दिल पर हाथ रखकर आज इस सवाल का जवाब दीजिए। संसद में, सदन में, लोकसभा के पटल पर राहुल गांधी ट्रेड डील पर विशुद्ध झूठ बोल रहे हैं। देखिए गरिमा जी, पार्लियामेंट्री शब्दावली होती है, संसदीय गरिमा एक होती है और संसद लोकतंत्र का मंदिर है। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि उस सदन में, उस मंदिर में कम से कम इस बात का तो ख्याल रखे कि उसके बयान, उसके वक्तव्य दुनिया के मंच पर भारत की छवि बनाने का काम करता है। आरोप प्रत्यारोप ठीक बात है, परंपराएं हैं, भाषा शैली होती है। विश्व मंच पर जिस तरह से भारत नए सिरे से अपनी एक पहचान, अपनी एक ताकत, अपनी एक शक्ति और विश्व बाजार पर व्यापार का मंच खोल रहा है, उसको किस तरह से वैश्विक फोरम पर लाके भारत की आंतरिक व्यवस्था को, भारत की शाख को, भारत, ये मुझे लगता है दिल पर हाथ रख के आपके शब्दों में मैं कह रहा हूं कि पूरा देश आहत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का नेता इतनी हल्की बात, जो भारत की ही गरिमा को तार तार करने के लिए लोकतंत्र में दुनिया के सामने ऐसी बातें कर रहा है। नहीं, ये तो बात हो गई प्रोफेसर सौरभ, ये जो बात आप कह रहे हैं मैं इसको सर आंखों पर रखती हूँ। ये तो बात हो गई दरअसल एक मोरल ग्राउंड की, कि भाई हम किस बात को कैसे कहेंगे। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही थी वो ये, क्या लोकसभा में राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर आज जितनी बातें की लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, राहुल गांधी विशुद्ध झूठ बोल रहे हैं, पूरी तरह से भ्रम फैला रहे हैं, अच्छा, पूरी तरह से देश की जनता के सामने बरगला रहे हैं, पूरी तरह से सत्य को से परिचय नहीं करा रहे हैं और विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। उनकी मनसा बहुत खतरनाक है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, भारत के लोकतंत्र को कहां लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, 3 पॉइंट्स में बताइए ना प्रोफेसर सौरभ मालवीय, 3 पॉइंट जो राहुल गांधी ने आज देश की संसद में गलत बयानी, झूठ बयानी की। 3 पॉइंट एकदम गरिमा जी, एकदम पूरी तरह से। पहली बात कि भारत और अमेरिका का यह डील भारतीय शर्तों के आधार पर हुआ है। भारत माता को गिरवी रखा गया, यह बयान लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि के, विपक्ष के नेता की भाषा सदन के अंदर कैसे हो सकती है? यह बहुत आपत्तिजनक, पीड़ादायक। तो भारत दरअसल प्रोफेसर सौरभ इस बात पर तैयार हो गया कि हम जो अमेरिका से फायदा उठाते थे अब वो घाटे में तब्दील हो जाएगा। हम तैयार हो गए इस बात पर। आप 3 पॉइंट पूछा, 3 बिंदु मैं बता देता हूं। पहली बात है कि यह शब्दावली भारत की लोकतंत्र में नहीं चलेगा। दूसरी बात, नहीं, शब्द को एक बार, 1 सेकंड प्रोफेसर सौरभ, पॉइंट्स पर आइए। 3 पॉइंट, पहला पॉइंट बताया आपको, दूसरा ले लीजिए। दूसरा, भारत सरकार की प्रतिबद्धता है किसान हित में, भारत हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में तेल वहीं से लेंगे जहां सस्ता मिलेगा। तेल वहीं से भारत में 85% कच्चा तेल निर्यात आयात करता है, आयात होता है। हाँ, तो ऐसे में हमारे साथ चाहे वो अमेरिका से करे, रूस से करे या मध्य पूर्व से करे, हम तेल को अपनी ही हिसाब से लेंगे, जिससे सस्ता मिलेगा भारत लेगी। ये बात साफ, इस पर भी भ्रम फैला रहे हैं कि भाई वो कौन होता है कहने वाला। विश्व मंच पर कोई देश अपनी बात, अपने समझौते को अपने स्तर से कहता है तो मार्केट तैयार कर रहा है, उसको क्यों रोकना भाई? वो उसका काम है। हम अपने आधार पर रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार के दरवाजे खुल गए। हमारी विश्व मंच पर भारत को पहली बार कृषि के क्षेत्र में जाने के दरवाजे खुल गए। हमारा कृषि का क्षेत्र दुनिया फलक पर खड़ा होने जा रहा है। या दरअसल हमने, आप प्रोफेसर मालवीय छोटे छोटे 3-4 जवाब दे दीजिए। हम इस बात पर राजी हो गए कि हम अमेरिका के साथ फायदे का व्यापार करते थे, हम अमेरिका को $87 बिलियन बेचते थे, $41 बिलियन खरीदते थे, $46 बिलियन का विशुद्ध मुनाफा था। अब हम इस बात पर तैयार हो गए कि हम $100 बिलियन खरीदेंगे, $13 बिलियन के घाटे पर भारत तैयार हो गया।
यह इस समझौते में बात नहीं आई है। बिल्कुल है। भारत ने नहीं, निकालिए भारत ना रुकिए ना, समझौते में बात है। नहीं प्रोफेसर सौरभ, एक सेकंड, फैक्चुअल चलते हैं ना, थोड़ा सा फैक्ट पर चलते हैं ना। India intends to purchase $500 billion of US energy product, aircraft parts, precious metals, technology products, coking coal over the next 5 years. India and United States will significantly increase trade in some other sectors. We intended, we committed. गरिमा जी, इसके लिए कृषि, टेक्नोलॉजी, कोल्ड चेन, जितने भी सेमी सेक्टर्स है, इन सारी चीजों के में भारत अपने ही शर्तों पर लेगा, इसलिए हम घाटे में जा ही नहीं रहे। एक बात। दूसरी बात, नहीं हमने $100 बिलियन का नहीं घाटे में। प्रोफेसर सौरभ मालवीय भाई 87 का बेच रहे हैं, 41 का खरीद रहे हैं, अब खरीदेंगे 100 का। सीधा गणित है। गरिमा जी, अभी फाइंडिंग लाइन आनी बाकी है, अभी मार्केट में जाना बाकी है। ये समझौता ड्राफ्ट, ये समझौता विश्व मंच पर मार्केट में जाने की तैयारी है। हम मार्केट में जाएंगे, हम भारत के सभी तरह से भारत के हितों का ध्यान रखेंगे। उसके पहले इतना हाय तौबा बना के, भ्रम फैला के, तार्किक झूठ बात रख के विश्व मंच पर भारत को तो राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। प्रोफेसर सौरभ, एक सेकंड बता दीजिए ना मुझे, राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं? पूरी तरह से झूठ फैला रहे हैं। पूरे तो उनके खिलाफ आप उनके खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस देंगे? नहीं, सरकार के विकास की गति को रोक रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, अमर्यादित शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, और कहीं से नहीं दिख रहा है कि इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है, और प्रतिपक्ष में जो लोग रहे हैं, लगातार रहे हैं, उन चीजों को राहुल गांधी इतनी जल्दी भूल जा रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल का जवाब ये दे दीजिए प्रोफेसर सौरभ भाई, घाटा तो आप मानने को राजी नहीं है, एक और एक को दो कहने को आप राजी नहीं है। उसमें समय है, रुकिए ना, उसमें समय है, ठीक है। तो ये लिखने की फिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी? अगर ये तो जॉइंट स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट फ्रेमवर्क है, तो फर्स्ट फ्रेमवर्क में ही हमने अपने घाटे को सहमति दे दी। नहीं, बिल्कुल। अरे मैं तो अपनी बात की शुरुआत में कह रहा हूँ, ये आपके शब्द हैं। मैं कह रहा हूँ भारतीय समझौते के आधार पर हुआ है, भारत के हितों के समझौते के आधार पर हुआ है। ये भी भारत के हितों के आधार पर समझौता हुआ, जिसमें ट्रंप ये कह रहे हैं कि 10 लोगों की फौज। एक सेकंड प्रोफेसर सौरभ, ये हमने अपने हित के हिसाब से हामी भर दी इस पर कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि 10 लोगों की, बड़े लोगों की एक बाकायदा कमेटी भारत पर नजर रखेगी, जासूसी करेगी, हम रूस से तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। और अगर हम, ये लिखा है बाकायदा इसमें कि अगर हम खरीदते पाए गए तो हम पर फिर डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे कि कितने प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे, क्या एक्शन लेंगे। गरिमा जी, ये सब काल्पनिक प्रश्न जो होते हैं, वो समय काल परिस्थिति से भारत सक्षम है उत्तर देने के लिए। समय आएगा, भारत बताएगा। काल्पनिक प्रश्न? ना, एक सेकंड प्रोफेसर, ये काल्पनिक प्रश्न पूछ रही हूँ मैं आपसे। मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक सेकंड, क्या मैंने ये आपसे काल्पनिक प्रश्न पूछा है? मैं रिपीट कर देता हूँ, आपकी बात को रिपीट कर देता हूँ। यह भ्रम विपक्ष के राहुल गांधी जी के निर्मित शब्द हैं। भारत और अमेरिका का संबंध मैत्रिक संबंध है, भारत और अमेरिका का संबंध व्यवसायिक संबंध है। भारत कब के नहीं राहुल गांधी, ये गरिमा से पूछ रही है आपसे भाई, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या खरीदना है, कहाँ खरीदना है, कहाँ नहीं लेना है, ये अमेरिका कैसे तय करेगा? बिल्कुल नहीं तय करेगा। लिखा है ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में। ठीक बात है, अब मैं वही बात कह रहा हूँ। नहीं लिखा है कि नहीं लिखा? पहले तो ये बात, पहले तो प्रोफेसर सौरभ आप सुनेंगे, दीजिए ना दर्शकों को क्लैरिटी। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा है जो मैं कह रही हूँ, या नहीं लिखा? गरिमा जी, भारत आज सक्षम है, समर्थ है, अमेरिका के साथ समझौता मित्रता के आधार पर कर रहा है। ये बार बार कहने की जरूरत है, दर्शक ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने, रुकिए सर एक सेकंड रुक जाइए ना, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड सर। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा है कि 10 लोगों की टीम, उनके टॉप 10 लोगों की टीम हमारी जासूसी करेगी, या नहीं लिखा? बस छोटा सा सच बता दीजिए। देखिए गरिमा जी, यह अमेरिका को पता है
कि भारत अमेरिका के साथ मित्रवत व्यवहार करने वाला राष्ट्र है। दुनिया के मंच पर मजबूती के साथ भारत आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और मजबूती के साथ खड़ा होने वाला देश ये है। ट्रंप ने इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा है कि नहीं लिखा? गरिमा जी, मैं बार बार 10 बार 50 बार इसी बात को कह रहा हूं। अमेरिका को मालूम है कि भारत हमारा मित्र है और भारत ये मित्रता की परिभाषा ट्रंप ये कह रहे हैं 10 लोगों की टीम निगरानी करेगी, जासूसी करेगी भारत की रशिया से तेल खरीदने को लेकर। गरिमा जी, निगरानी भारत सरकार को कभी स्वीकार्य नहीं है, न हो सकती है, न रहेगी। पढ़ दूं? आई हैव रिसीव ना रुकिए सर, रुक जाइए अभी रुकिए एक सेकंड। विजय सरदाना, मैं आपके पास आ रही हूँ। अपने हिसाब से समझ सकती हैं, परिभाषित कर सकती हैं। नहीं, ये मैंने लिखा नहीं सर, बड़ी स्पष्टता है। अरे प्रोफेसर सौरभ, अच्छा रुक जाइए, ये तो बहुत ही आसान भागने का तरीका है। इसमें मेरा एक शब्द नहीं है विजय सरदाना।